हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए 12th क्लास के प्रोबेबिलिटी वाले जो सेक्शन है उसका एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लेके आए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पिछले क्लास में जो हमारा लाइव क्लास था उसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पर, राइट। आज हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है। कहता है कि मान लीजिए आपके पास दो इवेंट्स हैं ए और बी, है ना। कितने इवेंट्स हैं हमारे पास? दो इवेंट्स हैं। इवेंट 1 है हमारे पास ए और कह रहा है इवेंट 2 है हमारे पास बी। तो कहता है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालो, है ना। कहता है इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, एक इवेंट हो चुका है तो दूसरे इवेंट के प्राप्त करने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना, ये हमको फाइंड करना है। चलिए क्या कहता है देखिए ध्यान से। तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको निकालना है, क्या चीज? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। सही है। क्या निकालना है हमको प्रोबेबिलिटी में? निकालना है कि ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा यदि बी ऑलरेडी हो चुका है ना। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी को हम लोग कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कहा है इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं? यस बोलिए, क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक कंडीशन दे रखा है, राइट, कि भैया अगर एक ए बी ऑलरेडी हो चुका है तो ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। मतलब एक कंडीशन पहले से दे दिया कि बी हो चुका है, तो अब बताओ ए के होने की क्या संभावना है ना। मतलब कंडीशन गिवन होगा तो समझ जाइए वो क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। और इस प्रोबेबिलिटी को सिंबलाइज किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश ऐसे लिखा होता है बी। इसका मतलब कैसे पढ़ेंगे इसको? यस, कैसे रीड करेंगे इसको? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। कैसे पढ़ते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। यस, कहीं मान लिया ऐसा लिखा हुआ है पी ऑफ बी स्लैश ए। इसका क्या मतलब होगा? का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। यस और नो, मैंने ए ऑलरेडी हो चुका है तो बी का प्रोबेबिलिटी बताना है। कहीं ऐसा लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी स्लैश डी। इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इफ डी ऑलरेडी अकर्ड, राइट। डी ऑलरेडी हो चुका है तो सी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और कह रहा है इसको डिफाइन करने का तरीका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या तरीका होता है इसको डिफाइन करने का तरीका है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझ में? कैसे डिफाइन करते हैं इसको हम लोग? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको डिफाइन करना तो क्या करेंगे? तो करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन ए, दोनों एक ही बात है ना, एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कहीं इसको डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी, दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ये सिंपल सा साधारण सा मीनिंग होता है किसका? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। कैसे करते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। बी ऑलरेडी हो चुका है तो ए के प्रोबेबिलिटी बताना है। मतलब ये कंडीशन हो चुका, कंडीशन गिवन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ए ऑफ बी। कैसे पढ़ते हैं इसको? यस, पी मतलब प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है आपसे किसका? तो ए का, और स्लैश बी मतलब जो जब बी ऑलरेडी हो चुका है तब का, राइट। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए पूछा जा रहा है। यस, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इफ डी ऑलरेडी अकर्ड। कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्यू और आर। इसका मतलब क्या है? कैपिटल क्यू ले लीजिए, क्यू आर। इससे क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्यू इफ इवेंट आर हैज ऑलरेडी अकर्ड। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? डिफाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। एकदम साधारण है, राइट, एकदम सिंपल है। चलिए इस पर हम आपके लिए एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण समझ में आ जाएगा कैसे करना है। कहता है एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, अ डाइस इज रोल्ड। ठीक है, एक पासे को आप लुढ़का रहे हो, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा जाता है कि ए नाम का एक इवेंट है, ठीक है। वो कहता है गेटिंग, आप लिख सकते हैं इवन नंबर। क्या है?
ए है गेटिंग इवन नंबर और बी एक इवेंट है जिसके जो कह रहा है गेटिंग प्राइम नंबर। सब है, ये क्या है गेटिंग इवन नंबर और ये क्या है गेटिंग प्राइम नंबर। ओके चलिए अब कहता है क्या चीज कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी। इसका क्या मीनिंग, ये क्या जानना चाहता है आपसे, अगर पूछा कि ये हमको जानना है, ठीक है आप इस साइड आ जाइए, सेंटर में नहीं ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी पूछ रहा है, इससे क्या मतलब है, ये आपसे क्या जानना क्या चाह रहा है, ये जानना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या होगा। यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, ए वाला इवेंट क्या होगा जब बी ऑलरेडी अगर हो चुका है, मतलब आपको प्राइम नंबर मिल चुका है तो फिर इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है आपको निकालना है। ठीक है, तो आप बताना जरा, इसके लिए तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए और डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, हाँ कि ना। यस, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमको ये निकालना पड़ेगा तब ये निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे इसका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होने वाला बताइए, डाइस को रोल कर रहे हो तो ये आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ये यहाँ पर क्या बनने वाला होगा सैंपल स्पेस। इवेंट ए क्या बनेगा बताइए, गेटिंग इवन नंबर्स, सो ये होगा 2 यस 4 6 और बस। और बी क्या होगा बताइए, तो प्राइम नंबर प्राप्त करना है मतलब 2, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 3 5 7 7 तो नहीं ना, अच्छा ये बी आ गया। आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी का, तो आप बताना जरा ए इंटरसेक्शन बी क्या आने वाला है। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा, कितना कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अब चलते हैं इसका वैल्यू निकालने। तो सबसे पहले आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का नीड होने वाला है हमको, है ना। कैसे निकलता है, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यस, यही होगा ना। आप देखिए नहीं क्या होने वाला है, इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, तो इसके नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट, हाँ ना, कितना आएगा ये, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, तो 1/6। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना आया, 1/6 आया। सिमिलरली आपसे कोई पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का जरूरत पड़ेगा, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा, आप खुद सोचो। बी मतलब क्या चीज, 1 2 3 3 इवेंट है इसमें, डिवाइडेड बाई कितने नंबर टोटल इवेंट, 6। यस 6, कितना आ रहा है ये, 1/2। तो आप बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी मतलब क्या होगा, क्या पूछना चाह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड हमको निकालना। कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 1/6 डिवाइडेड बाय इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/2। गेटिंग, कितना आने वाला है बताइए, दैट इज इक्वल टू 1/not 1/12, इट्स 1/3। ओके, दिस इज योर आंसर। एकदम साधारण है, राइट। तो आप फ्रेम क्या नहीं चेक किए फिर पहले, आप इसको नोट कर ले जल्दी से, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, तो अगले सवाल में क्या कह रहा है, कहता है 10 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10, है ना। 10 कार्ड है आपके पास, 1 से लेकर 10 तक उसको नंबरिंग है और थॉरली उसको क्या किया गया है, मिक्सअप कर लिया गया हुआ। कह रहा है क्या, एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, एक कार्ड उसमें से रैंडमली निकाला जा रहा है। गेटिंग, कहता है इफ इट इज नोन दैट, आपको ये पता चला कि, है ना, कि नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज मोर देन 3। अच्छा, जो कार्ड पर जो नंबर निकला, आप कार्ड खींचे, नंबर जो निकला वो 3 से ज्यादा है, ये बात आपको पता चल गया है। ठीक है, तो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, कि वो पक्का 3 से ज्यादा है तो इवन होगा, ये आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो उसमें अपने आप ही 2 जो होगा, 2 उस आपके ऑब्जर्वेशन में से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 3 आपको पता चल गया कि 3 से ज्यादा ही होना चाहिए, तो अब जाकर के इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए यहाँ पर। आप बताइए इसका सैंपल स्पेस क्या होने वाला होगा। डेफिनेटली अगर कार्ड को ड्रॉन किया जा रहा है, 10 कार्ड को एक कार्ड निकाला जा रहा है, तो सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6 7 यस 8 9 10। यहाँ पर क्या होने वाला है, सैंपल स्पेस। अच्छा, उसी तरह से अगर मान लीजिए ये एक इवेंट है, गेटिंग नंबर
मोर देन 3, ये इवेंट है। तो इवेंट का सैंपल सॉरी इवेंट का जो आप सेट बनाओगे क्या बनाओगे, वो होगा 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, राइट। उसी तरह से बी एक इवेंट मान लो आप, क्या चीज, दो इवेंट है ना, एक इवेंट है 3 से ज्यादा प्राप्त होना, एक इवेंट है आपका इवन नंबर प्राप्त होना, दोनों का आप मान लो। गेटिंग क्या इवन नंबर आपने मान लिया, तो आप बताना जरा इसके सेट आप क्या बनाओगे। दूसरा सेट बनेगा यस 2, 4, 6, 8, 10, इवन नंबर तो मालूम है आपको, है ना। चलिए इतने सारे बन गए। अब क्या कह रहा है, आपको कौन सा प्रोबेबिलिटी निकालना है, कौन सा ऑलरेडी हो चुका है इवेंट। हमको मालूम है जो कार्ड ड्रॉन किए वो मालूम चल चुका है कि वो 3 से ज्यादा है, मतलब ये वाला इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, यस। तो आपको इस वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, यस और नो। और इसके लिए डेफिनेटली आपको चाहिए होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, डिवाइड करना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। चलिए एक एक करके निकालते हैं। तो आप बताइए हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, तो वो हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यस, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, राइट। कितना रहा बताइए जरा। ओ तार घूम गया, है ना। चलिए बताइए यहाँ पर पी ए कितना निकलेगा, इसमें कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना है, 10, comes out to 7 by 10, getting okay। उस तरह से आपको जरूरत पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी का, तो पहले तो आप इस सेट ए इंटरसेक्शन बी निकाल के रख लो, है ना। कितना आने वाला है इंटरसेक्शन बी, तो दोनों के बीच में जो कॉमन होगा, तो कॉमन आने वाला है 4, काउंट करिए 4, 6, 8 एंड 10। अच्छा इतनी बातें कॉमन होने वाली है। तो आप बताना जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस दैट इज 4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, राइट है, दैट इज 10। कितना आ रहा है ये, यस बिल्कुल 2/5, गेटिंग। अब क्या करना है आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, राइट। ये तो निकालना है हमको, है ना, ये निकालना है। तो इसके लिए हमको ये वाला चीज का इस्तेमाल करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऊपर रखना होगा, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रखना होगा। ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी हमने निकाल रखा है 2/5 डिवाइडेड बाय, और ए का प्रोबेबिलिटी निकाल रखा है 7/10, गुणाकार भागाकार आता है आपको, है ना। 10 डिवाइड बाय 7 comes out to be 4/7, दिस इज योर आंसर। कितना साधारण है ना, आप इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन है, कहता है अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार फेंका जा रहा है, ओके, ये आपका इवेंट है। और कहता है द सम ऑन द सम ऑफ नंबर्स, यस 2 बार फेंका जा रहा है, सम ऑफ नंबर्स इज ऑब्जर्व टू बी 6, है ना। 2 बार फेंका जा रहा है और उस पर जो नंबर से अपीयर हो रहा है दोनों बार, पहली बार और दूसरी बार, उसका सम क्या है, 6 दे रखा है, ये आपको पता है, ये ऑलरेडी हो चुका है कि 6 दे रखा है, कि 6 आ रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तब निकालना है कि क्या संभावना है कि 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट 1, उन दोनों में से एक 4 आया होगा, इसकी संभावना निकालना है। क्या आपको पता है ऑलरेडी, कौन सा इवेंट आपको ऑलरेडी मालूम है। कहता है कि जो भी 2 बार उछाला, 2 बार डाइस को आप रोल कर रहे हो, उसमें सम जो आएगा 2 नंबर का वो 6 आएगा, ये आपको मालूम है, ठीक है। तो आपको किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि दोनों में से कोई एक 4 होगा, इसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। कैसे निकाला जाएगा, तो सबसे पहले आप सोचिए इसके सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होने वाला है, वो डेफिनेटली 36 होने वाला है, और हम लिखने नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि वो काफी बहुत बड़ा होगा, है ना। चलिए उस तरह से हम ए इवेंट मान लेते हैं, क्या ए एक इवेंट है जिसमें हम कहते हैं सम ऑब्जर्व टू बी 6। ए क्या है, इवेंट दैट सम इक्वल टू 6, एक इवेंट है इसमें क्या होगा, सम 6 आएगा। तो आप बताना जरा इसके सेट्स क्या क्या बनेंगे। इसके सेट्स बनेंगे डेफिनेटली 1,5, यस, उसी तरह से 2,4, यस, टेल मी, 3,3, यस, आगे 4,2, है ना,
again 5, 1. This will be the set of event getting sum of 6. yes or no? ये आपका A इवेंट है। उसी तरह से आप एक B इवेंट मान लो, है ना, 4 appeared at least 1। B क्या है? एक इवेंट है जिसमें क्या होने वाला है, 4 is appeared at least once। एक बार इसमें 4 आ रहा है, ठीक है। तो बताइए इसका क्या सेट लिखोगे आप? तो डेफिनेटली आप लिखोगे 1, 4, 2, 4, यस, 3, 4, 4, 4, 5, 4, यस, और साथ में 6, 4 और भी कुछ होंगे, हाँ और भी होंगे इसमें, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, यस, 4, अरे y कहाँ से हो गया, 4, 5 और 4, 6। ये सब क्या होने वाले हैं आपके, ये पूरा सेट होने वाला है B, जिसमें क्या होगा 4 एक ना एक बार जरूर आएगा। तो आपको क्या निकालना है, आप सोचिए देखो, सम 6 ऑब्जर्व हो चुका है, मतलब ये वाला इवेंट हो चुका है ऑलरेडी, है ना, ये है जो पहले डन हो चुका है। तो आप इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, कि भाई 4 एक बार अपीयर हो, ऐसे प्रोबेबिलिटी का मतलब इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो हम कह रहे हैं अच्छा हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी निकालना है इफ ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसके लिए तो आपको नीड पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का और साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का। तो एक एक करके निकाला जाए। आप बताओ जरा मुझे, ए इंटरसेक्शन बी क्या आने वाला है? डेफिनेटली दोनों में कॉमन होगा। आप कॉमन ढूंढो, कौन से कॉमन है। इसमें आपको 2, 4 कॉमन दिख रहा होगा और 4, 2 कॉमन दिख रहा होगा। इसके अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं, इसके अलावा कॉमन नहीं दिख रहा है। तो इसके अंदर आने वाला देखिए तो 2, 4 एंड 4, 2, यस और नो, राइट। तो आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आने वाला है? तो डेफिनेटली इसमें 2 एलिमेंट्स हैं और डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? 36 एलिमेंट है। यू आर गेटिंग 1/18। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। उसी तरह से आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ए का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, यस, दिस इज 5/36। तो आप बताना जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 at once if you are already observed that the sum is appear to be 6। हाँ कि ना, मतलब इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी बताना है if A already occurred। ये क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ओके, कितना आएगा ये बताइए? इसका वैल्यू आप निकाले 1/18, put it here, 1/18 डिवाइड बाय 5/36, इट्स अ 2/5 आंसर। एकदम सारा है, नोट किया जाए इसको जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए अगला सवाल है, कहता है क्या कि एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी बॉयज और गर्ल, मतलब जो बच्चा जन्म ले रहा है उसका एकदम बराबर संभावना है कि वो लड़का हो सकता है या फिर लड़की हो सकती है। तो कहता है कि इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, ओके, 2 बच्चे हैं उस परिवार में, राइट। और कहता है व्हाट, तो आपसे पूछा है व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट, ओके, क्या संभावना है कि बोथ आर गर्ल्स, कि दोनों लड़कियां हुई होंगी। ये आपका इसका संभावना आपसे पूछा गया है। कह रहा है यदि छोटा बच्चा जो है वो लड़की है, जो छोटी वाली बच्ची है वो लड़की है, तो आप बताना कि दोनों लड़की हुई, इसकी क्या संभावना है? मतलब ये वाला इवेंट एक इवेंट होगा और बोथ आर गर्ल्स ये भी एक इवेंट होगा, जिसमें ये इवेंट ऑलरेडी अकर्ड हो चुका होगा, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी होगी। तो डेफिनेटली आपको 2 इवेंट सपोज करने होंगे, यस और नो। तो पहला इवेंट ए हम लोग सपोज कर रहे हैं कि क्या बोथ आर गर्ल्स। आप बताना जरा इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, माफ कीजिएगा, मतलब इसके सेट क्या होंगे। वो होगा पहला वाला बच्चा भी लड़की और दूसरा वाला बच्चा भी लड़की, G1 G2, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा, राइट। आपसे सैंपल स्पेस पूछ लिया तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे सर पहली वाली लड़की दूसरे वाली भी लड़की, या हो सकता है पहले बार लड़की और दूसरे बार लड़का, या फिर ऐसा हो सकता है पहले बार लड़का दूसरे बार लड़की, ठीक है, या फिर पहले बार भी लड़का और दूसरे बार भी लड़का,
ये आपको सैंपल स्पेस होने वाला है। उसी तरह से आपको एक इवेंट ये भी सपोज करना पड़ेगा, बी सपोज करना पड़ेगा, कितना, द यंगेस्ट चाइल्ड इज गर्ल, ये सपोज करना है। तो यंगेस्ट मतलब छोटा वाला ना, मतलब सेकंड चाइल्ड गर्ल होगी, इसका क्या आप ये लिखेंगे, सेट लिखेंगे, बताओ जरा। तो वो हो सकता है कि पहले बार भी गर्ल, दूसरे बार भी गर्ल, या फिर पहली बार बॉय और दूसरी बार गर्ल। देखिए तो यही एक सेट है ना जिसमें यंगेस्ट चाइल्ड गर्ल होगी, इसके अलावा कोई तो आप इसमें एलिमेंट लिख नहीं पाएंगे, राइट और रॉन्ग। तो बताओ कौन सा इवेंट हो चुका है, यस ये पता चल चुका है यंगेस्ट चाइल्ड गर्ल है, मतलब ये वाला इवेंट हो चुका है, ये डन है। तो इसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, मतलब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, यस और नो, एकदम साधारण। तो सुनिए, जब भी सवाल मिले पहला काम क्या करना आपको, चुपचाप पहले सैंपल स्पेस लिख डालो, ठीक। उसके बाद देखो दो इवेंट हो रहे होंगे, एक उसमें ऑलरेडी हो चुका होगा और एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा होगा, तो उन दोनों इवेंट को पहले सपोज कर लो आप, है ना। ये कौन सा इवेंट है, ये बी इवेंट है, क्या चीज, यंगेस्ट यस चाइल्ड इज गर्ल। तो आपको दोनों इवेंट्स को आपको पहले सपोज कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा गया है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना है, अपने आप समझ आ जाएगा आपको आगे क्या करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करना होगा। आप बताओ यहां से ए इंटरसेक्शन बी कितना आने वाला है, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन तो सिर्फ G1 G2 आएगा, हाँ कि ना, G1 और G2, इसके अलावा और कोई एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे। आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बताओ कितना बताओगे आप। तो होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस कितना है 4, 1/4, साधारण है ना। चलिए उसी तरह से आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा, तो आप देखो ध्यान से, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो हो जाएगा 2/4। तो आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, है ना। मालूम चल गया कि यंगेस्ट चाइल्ड गर्ल है, तो दोनों की दोनों लड़कियां होंगी, इसकी क्या संभावना है, तो दिस डिवाइड बाय दिस, मतलब 1/4 डिवाइड बाय 2/4 गेटिंग 1/2, करेक्ट। इसको नोट किया जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने सवाल है, कहता है कि 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 to 9, है ना। 1 से लेकर 9 तक के बीच जितने भी डिजिट्स हैं उनमें से 2 डिजिट सेलेक्ट किए जा रहे हैं, 2 डिजिट सेलेक्ट किए जा रहे हैं। कहता है इफ द सम इज इवन, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, इवन आ रहा है ना। तो कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के दोनों नंबर ऑड हैं। आपको मालूम है जब आप इस दोनों नंबर को ऐड कर रहे हैं और सम इवन आ रहा है, तो इवन सम कैसे कैसे प्राप्त हो सकता है, या तो आप इवन को ऐड कर लो तभी आपको इवन प्राप्त हो सकता है, या फिर ऑड को ऐड कर लो तभी आपको इवन प्राप्त हो सकता है। कभी इवन और ऑड को ऐड करके कभी भी आप इवन प्राप्त नहीं कर सकते, हमेशा क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा, सही है। या तो दोनों को ऑड ऐड करो या फिर दोनों को इवन ऐड करो। आप सोचिए देखो 1 से लेकर 9 तक के बीच में कितने डिजिट्स हो सकते हैं, सबको इवन वाले को एक साथ लिखो 2 4 6 8, और ऑड वाले कितने हो सकते हैं, ये इवन वाले हैं। और यहां पर लिखते हैं यस 1 3 5 7 9, ये सब क्या है, ऑड डिजिट्स हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर 2 इवेंट सपोज करने होंगे, है ना। इसमें से एक को ऑलरेडी अगर कराना होगा, दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। तो क्या करें, पहला इवेंट क्या कर रहा है, इफ सम इज इवन, राइट। तो पहला इवेंट हम यही मान लेते हैं कि सम जो प्राप्त होगा वो एज ए इवन नंबर प्राप्त होगा। तो हम मानते हैं ये एक इवेंट है जिसमें क्या प्राप्त होने वाला है, सम गेटिंग सम एज इवन, ओके। ये हमने पहला इवेंट माना। तो आप बताओ इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो मत लिखना, इसमें आप नंबर ऑफ ए बता दो कितना होगा। तो सम कैसे कैसे प्राप्त हो सकता है, या तो आपने दोनों का दोनों नंबर इसमें से सिलेक्ट किया होगा, 4 में से 2 नंबर सिलेक्ट किए होंगे आप, या फिर हो सकता है आप दोनों का दोनों नंबर यहां सिलेक्ट किए होंगे। कभी एक नंबर यहां से एक नंबर यहां सिलेक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो आपको कभी भी सम इवन नहीं आएगा। आप देखो ना, आप देखो 3 और 4 जोड़ो साथ, एक इवन है एक ऑड है, जोड़ने पर में से क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। इवन तभी आ सकता है या फिर आप 4 + 2 कर देखो 6, या फिर 3 + 5 कर देखो 8। तो दोनों इवन है तभी सम इवन प्राप्त हो रहा है, या फिर दोनों ऑड है तभी सम इवन प्राप्त हो रहा है। एक ऑड है एक इवन है, तो आपको सभी भी इवन नंबर प्राप्त नहीं हो सकता है। यानी कि
सम को इवन नंबर प्राप्त करने के लिए या तो आप दोनों का दोनों नंबर इन चारों में सिलेक्ट किए होंगे, उसी कितने तरीके होंगे 4C2, या फिर ऐसे करते हैं ना, दोनों का दो नंबर इस 5 सिलेक्ट किए होंगे, दैट इज 5C2। यस और नो? नंबर ऑफ एलिमेंट ही नहीं आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। तो इधर से हम बी एक इवेंट मानते हैं। बी कौन सा इवेंट मानना होगा? यस, बोथ नंबर ऑड, है ना। हम लिखते हैं बोथ नंबर आर, थोड़ा सा यहां पर चेंज कर लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा, है ना, अंग्रेजी का दिक्कत है। बोथ नंबर आर ऑड, इसमें कितने पॉसिबिलिटी बताइए? दोनों का दोनों नंबर ऑड है, इसका मतलब क्या है कि आप दोनों का नंबर, दोनों नंबर इस बिरादरी से लिए होंगे, हाँ कि ना। तो इस बिरादरी से दो नंबर लेने कितने तरीके होंगे? दैट इज 5C2। यस और नो, है ना। उधर से आपको जरूरत पड़ने वाला होगा निश्चित ए इंटरसेक्शन बी का। आप बताओ मुझे ए इंटरसेक्शन बी का क्या मीनिंग होने वाला है? तो ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग होने वाला है कि सम करने पर इवन आना ही चाहिए और दोनों का दोनों ऑड होना ही चाहिए। दोनों इसमें दोनों चीज हैपन होना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? ये भी हैपन हो और ये भी हैपन हो। तो सम भी इवन आना चाहिए और दोनों का दोनों ऑड भी होना चाहिए। तो आपको लगता है कि आप इसी 5 में से दोनों सेलेक्ट करोगे तो आ जाएगा? इस 5 में से कोई भी दोनों में सेलेक्ट करो, दोनों का दोनों ऑड भी हो जाएगा और सम करने पे इवन भी आ जाएगा। इसमें से आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। इसमें से सेलेक्ट करोगे तो सम तो इवन आ जाएगा लेकिन दोनों का दोनों ऑड नहीं हो पाएगा। यानी कि आप 5 में से 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हो। यानी कि हम आपसे पूछें ये कितना था, ये तो ऐसे लिखे ना, नंबर ऑफ बी कितना आया था? 5C2। 5C2 उस तरह से इसमें पूछा जाता है, आप क्या बोलोगे? तो इसमें भी आप इसी में सेलेक्ट करोगे। तो इसमें भी आप बताना नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आने वाला होगा, इसको मिटा दो, वो भी सेम टू सेम 5C2 आने वाला होगा। यस और नो, राइट। चलिए, तो अब क्या कह रहा है? तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? यस, सोचना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। अच्छा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी। यदि आपको पहले से मालूम चल चुका है कि सम क्या आने वाला है, इवन आने वाला है, मतलब इफ ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, कैसे निकलेगा बताइए? तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय यस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कहानी ठीक है? अब बताइए इसमें क्या होने वाला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकलेगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये सब नो ऐसे करते हैं ना। तो इधर से इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा? तो आप बोलोगे नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। दोनों में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कट जाएगा, ये आ जाएगा यस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ए। कितना आ रहा है बताना जरा, जल्दी बताओ कितना आएगा। सो नंबर ऑफ, आप ये लिखोगे है ना, इसको नीचे लिख रहे हैं 5C2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ए लिखना है। नंबर ऑफ ए कितना है? ये पूरा। अच्छा, मतलब 4C2 और प्लस 5C2 करना है। कितना कितना आएगा जरा बताना जरा। ऊपर में आने वाला होगा निश्चित ही 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, यस डिवाइडेड बाई, यहाँ आने वाला होगा 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, राइट। कितना आ गया देखो ना जरा। ऊपर में आ गया 20 और नीचे में 20 और 12 कितना होता है? 32। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए हैज ऑलरेडी अकर्ड कितना आया? 4 से डिवाइड कर लोगे, दिस कम्स आउट टू बी 5/8। दिस इज योर आंसर। सिंपल, नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास अगला टॉपिक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से जुड़े कुछ प्रॉपर्टी है, उसको आपको ध्यान रखना है। यही कह रहा है पहला प्रॉपर्टी कह रहा है क्या चीज कि अगर आपके पास एक इवेंट है E और आपके पास एक सैंपल स्पेस है S, ठीक है, तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस है ना, इफ एनी इवेंट B इज ऑलरेडी अकर्ड या फिर E ऑलरेडी अकर्ड, है ना, कह रहा है ये बिल्कुल बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B इफ B हैज ऑलरेडी अकर्ड, और ये बिल्कुल बराबर होता है 1 के। ये कहना चाह रहे हैं, ये कैसे होगा? आप खुद सोच के देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड का मतलब क्या हुआ? ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यस और नो?
आपको मालूम है सैंपल एसिपेस के साथ अगर बी का इंटरसेक्शन लोगे तो आपको बी ही प्राप्त हो जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, ये बी ही है, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यस, और आपको क्या प्राप्त होने वाला है, ये 1 प्राप्त होने वाला है। सिमिलरली आप दूसरा वाला देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी का इंटरसेक्शन तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही होगा, और ये पी बी, कितना आ गया आंसर, 1 ही आ गया, है ना। तो अगर सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, ये 1 लिखा होगा हमें। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, तो अगर बी हो ही चुका है तो फिर से उसके होने की संभावना कितना है, 1 है। अगर बी हो ही चुका है तो उसका संभावना क्या बनता है, 1 बनता है। ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 100%, हो ही चुका भाई, प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा उसका, 1। ठीक है, उसी तरह से दूसरा पॉइंट कह रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता है अगर आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछा जाए और स्लैश ई, इसका मतलब क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इफ एनी अदर इवेंट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड। आपके पास 3 इवेंट है, ए बी और ई। ठीक, कहता है ए यूनियन बी इफ ई हैज ऑलरेडी अकर्ड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो ये कहता है बिल्कुल ये सेम टू सेम होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ ई हैज ऑलरेडी अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑफ ई। ये बेसिक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, उसी के पैटर्न पर है ये सेम टू सेम, है ना। कैसे इसको प्रूव करिएगा बताइए। दूसरा प्रोबेबिलिटी है, कह रहे हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इफ एनी इवेंट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये लिखा जाएगा, देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, यस, इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ओके, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। बोलिए हाँ कि ना, यस। इसके बाद आप क्या लिखेगा, इसको लिखेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आप इसको ऐसे अब ब्रैकेट को ओपन कर दो ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो इसमें, तो ए इंटरसेक्शन ई यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ई, ओके, डिवाइडेड बाय, ओह माफी चाहते हैं, ऐसा है ना, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। सही है। आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला इवेंट यूनियन दूसरा इवेंट क्या लिखते हैं, तो ये बिल्कुल बराबर होने वाला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरा इवेंट, यस और नो, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला इवेंट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरा इवेंट। बोलिए यस और नो, ऐसा लिखते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट यूनियन सेकंड इवेंट, कैसे निकालते हैं, तो निकलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट इंटरसेक्शन सेकंड इवेंट, राइट है। और सबके डिवाइड में क्या आने वाला है, सबके डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आने वाला है। इन सभी को आप अलग अलग कर दो, आपको क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, राइट, और साथ में प्लस ये प्राप्त होने वाला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, हाँ कि ना, माइनस ये देखिए क्या दिख रहा है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन ई। बोलिए हाँ, ये नो, क्योंकि इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको पूरा ब्रैकेट आएगा, एंड डिवाइड बाय क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई रहेगा, करेक्ट और नॉट। सो आप बताना जरा यहाँ क्या प्राप्त होगा आपको, ये चीज आपको क्या दिख रहा है, आपको लगता है ये दिख रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश ई, यस, ये आपको क्या दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, स्लैश ई, यस और नो, दिस इज क्या, देखिए ना, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, कैसे लिखते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डिवाइड बाय इतना, उधर से माइनस आपको ये क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, हाँ कि ना। तो आप देखो क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इफ ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये क्या प्राप्त हुआ, पूरा का पूरा ये चीज। बोलिए यस और नो, एकदम सिंपल है, नोट करा जाए इसको जल्दी से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 के ऊपर। देखिए क्या कह रहा है, वो जो प्रॉपर्टी नंबर 4 अभी हम लोग देखने वाले हैं वो बिल्कुल आउटकम है आपका प्रॉपर्टी नंबर, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 4 नहीं होगा, है ना, ये तो 3 होगा ना, माफ कीजिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 3 है, जो आपके प्रॉपर्टी नंबर 2 का ही एक क्या है, आउटकम है।
प्रोबेबिलिटी नंबर 2 में पढ़े हम लोग कि अगर आपके पास दो इवेंट है ए और बी और एक तीसरा इवेंट भी है ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इफ ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ ई, इसको लिखते हैं प्लस प्रोबेबिलिटी बी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑफ ई। हाँ कि ना? यस। अब इसी में कह रहा है क्या, इसी प्रॉपर्टी जो आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 था उसी में कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या फिर बोल सकते हैं दोनों डिसजॉइंट सेट हो। इफ ए एंड बी आर क्या? डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट मतलब दोनों इवेंट म्यूचुअली क्या होंगे? एक्सक्लूसिव होंगे, राइट? तो आप बताइए उसमें डेफिनेटली ये वाला चीज तो जीरो हो जाना है, क्योंकि इसमें आप ऑलरेडी इसमें क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इंटरसेक्शन दिस, तो जीरो सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो जीरो ही आएगा, तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आने वाला होगा? जीरो। तो आप कह सकते हैं ये बिल्कुल बराबर होने वाला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ऑफ ई, है ना, निश्चित बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ ई, यस, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑफ ई। सिंपल सा, ठीक है। उसी तरह से प्रॉपर्टी नंबर देखिए 4 में क्या कह रहा है? फोर्थ में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालना पड़ेगा नॉट ऑफ ए बी ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। कोई दो इवेंट है ए और बी, क्या पूछ रहा है, क्या जाना चाहता है आपसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ ए इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये आपसे पूछना चाह रहा है। मतलब ए के ना होने की क्या संभावना है यदि बी ऑलरेडी हो चुका है? यस, ए के ना होने की संभावना क्या है अगर बी ऑलरेडी हो चुका है? तो इसको कैसे निकालेंगे? तो ये कहता है ये बिल्कुल बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के होने की संभावना अगर बी ऑलरेडी हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ना होने की संभावना निकालना है ना, अगर बी ऑलरेडी हो चुका है तो बिल्कुल होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होने की संभावना, ए के होने की संभावना अगर बी ऑलरेडी हो चुका है। इस बात को आप कैसे साबित करोगे? आप देखो ध्यान से, एकदम आसान है। आपसे कोई कहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इंटरसेक्शन बी इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड पूछ लिया जाए आपसे, तो निश्चित ही किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। सिंपल सी बात है। और आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बी, ये कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? बी, है ना? ये किसके बराबर? बिल्कुल 1 के बराबर, राइट और रॉन्ग? आप बताइए इसमें एस को आप क्या लिख सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे लिखा सकते हैं, देखिए तो एस को लिख सकते हैं ए, ठीक है, यूनियन ए डैश, बोलिए हाँ कि ना? एस को क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए डैश, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? सैंपल स्पेस बन जाएगा। और इंटरसेक्शन बी गेटिंग डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। आप इस ब्रैकेट को जरा ओपन करो, क्या हमारा प्राप्त होगा आपको? ये प्राप्त होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सही, यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी, हाँ कि ना, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1। यस, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए दो इवेंट्स की क्या प्रोबेबिलिटी, कैसे इसको निकाला जाएगा? तो आप इस निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सही है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखना जरा ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी, ओके, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यस और नो, है ना, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इंटरसेक्शन दिस डिवाइड बाय दिस, हाँ कि ना? तो आप देखो ध्यान से, इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो, आप ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी लेते हो, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए बार और इंटरसेक्शन बी, देखो तो इसका मीनिंग यही है ना, सेम टू सेम। इसको डिस्ट्रीब्यूट करो तो आपको क्या प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा। अब मालूम है ये तो दोनों ए और ए बार दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, तो ये तो ऐसे ही बेचारा शहीद हो जाएगा। तो आपको ये बगल वाले लिखने का जरूरत, माइनस ऑफ दिस वन लिखने का, इसको माइनस ऑफ दिस वन इसके बाद जो होगा वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो वो किसके बराबर होगा? डायरेक्टली 1 के बराबर।
राइट रॉन्ग? तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, ये है बेचारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी ऑलरेडी अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ए इफ बी ऑलरेडी अकर्ड इक्वल टू कितना आ गया 1। तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ए इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी ऑलरेडी अकर्ड। तो ए के ना होने की संभावना यदि बी ऑलरेडी हो चुका है तो वो होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के होने की संभावना यदि बी ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, एकदम साधारण है। आप इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास 2 सवाल हैं, है ना। देखिए क्या कह रहा है पहले सवाल में, कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। अगर 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 6/13 दे रखा है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड वो दे रखा है 1/3। आपको सोच के देखो इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यस, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और एक ये आ रहा है 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 6/13 है, आप यहाँ पुट कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो डेफिनेटली 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखेंगे, और वो किसका है 6/13, इट्स 2/13 आ रहा है। सही, लेकिन हमको तो निकालना ये वाला। तो आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर, तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जोड़ घटाओ तो आता होगा आपको। ये कितना है, इसका वैल्यू दे रखा है 3/13, यस और नो, भेज देना उधर, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, दैट इज 6/13 है, माइनस ये कितना है 2/13। कितना आ रहा है ये आ रहा है दैट इज 7/13। ओके, ये 13 था, हाँ चलिए। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ गया। सिमिलरली आप दूसरा सवाल देखें जरा, यहाँ पर क्या कहता है, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दे रखा है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी ऑलरेडी अकर्ड निकालना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी ऑलरेडी अकर्ड का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करना पड़ेगा। यस, करना पड़ेगा ना। चलिए बताइए फिर, तो कितना होने वाला है, ए दे रखा है 1/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 1/4, कम्स आउट टू बी 4/5 आंसर। एकदम साधारण। उसी तरह से आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑफ ए पूछा, मतलब कैसे निकलेगा ये, तो देखिए ध्यान से, ये निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फिर से ए इंटरसेक्शन बी इफ ए ऑलरेडी अकर्ड है ना, तो कैसे निकलेगा, ये होगा 1/5 डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना रखा है 1/3, कम्स आउट टू बी 3/5। एकदम साधारण है। तीसरा पार्ट बताइए क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछा है, तो ये निकलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हाँ कि ना, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। गेटिंग? तो आप आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, दैट इज 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, दैट इज 1/4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। निकाले हैं क्या, नहीं निकालने की जरूरत नहीं, याद रखा है, दैट इज 1/5। कितना आएगा बताइए, जल्दी 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 फटाफट, कितना एलसीएम, यस 60, ओके 60 एलसीएम। सो यहाँ पर आने वाला है निश्चित 20, यहाँ पर आने वाला होगा निश्चित 15, माइनस यहाँ आने वाला होगा 12। ओके, कितना आ रहा है बताना जरा, इट्स 23 डिवाइड बाई 60, करेक्ट। अच्छा, कैलकुलेशन चेक करते रहिए, हो सकता है कहीं मिस्टेक हुआ हो, वो आपकी जिम्मेवारी है ना, जिम्मेवारी मेरी भी है, लेकिन आप थोड़ा सा समझदार हो ना। हम निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार ए बार। इसको कैसे पढ़ेंगे, ये क्या निकालना चाह रहा है आपसे, पूछना चाह रहा है, आप निकालने वाले हो बी के ना होने की संभावना यदि ए अब तक नहीं हुआ है। अगर ए अब तक नहीं हुआ है तो बी के ना होने की संभावना आपको निकालना है। कैसे निकलेगा बताइए, तो पढ़ने आना चाहिए आपको। ये निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, हाँ कि ना, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, यस और नो। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ, डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाइए तो ये ए यूनियन बी का क्या है, बार है, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार है। आपको मालूम है ये कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस, यस और नो, बताना जरा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना निकालें आप, दैट इज 23/60 डिवाइडेड बाई यहाँ से 1 माइनस, देखना जरा
कहाँ गया क्या लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना 1/3, 1/3 कितना आ रहा है ये, तो आप 60 में से 23 घटा दो, ये आपको आने वाला होगा निश्चित ही 37 आई थिंक राइट, डिवाइड बाई 60 एंड डिवाइड बाई यहाँ आने वाला होगा 2/3, 37/60 इंटू 3/2, काटा पिट्टी मचाइए इसका, इसी कट जाएगा 20 बार में, आंसर आ गया 37/40। सिंपल, नोट इट डाउन जल्दी से, फिर आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज से क्लास में हम इतना ही रह जाते हैं, है ना। अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तब तक आप देखते रहिए जीआरसी के वीडियोस। धन्यवाद।